हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी प्रिपरेशन बिहार शिक्षक भर्ती की अच्छी चल रही होगी। अगर आप क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर साइंस की पूरी सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं साइंस के सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। साथ ही उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रही हूँ। और इन सभी का फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन से मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको चीज़ें जल्दी मतलब रिकॉग्नाइज़ करने में, याद करने में आसानी होगी। और साथ ही मैं ये जो मेरी साइंस की क्लास है इसका ये 11th वीडियो है, और इससे पहले मैंने 10 क्लास ऑलरेडी ले रखी है साइंस की, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी। आप उसे आराम से वहाँ से देखिए। उसके बाद उन सारी पीडीएफ्स को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिए और रिविज़न करिए। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका चीज़ें तैयार हो जाएंगी। साथ में क्वेश्चन की जो मैं सीरीज़ करा रही हूँ वो आप मत मिस करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मान लीजिए चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आ रही हैं तो ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ताकि कुछ चीज़ें तो फंसी जाएँ उससे। तो जो चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, और 8th क्लास का जो चैप्टर था आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस क्लास में मैं आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पहले समझ लेते हैं कि जो फैब्रिक हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किससे आते हैं। तो सबसे पहले जो आपके फाइबर होते हैं उनकी स्पिनिंग से क्या बनता है, यार्न बनता है, यानी कि थ्रेड बनता है। और जब थ्रेड की वीविंग होती है तो उससे फैब्रिक यानी कि आपके क्लोथ्स बनते हैं। और फाइबर आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर और आपके सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता है जो मैन मेड फाइबर है, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में। तो मैं इससे रिलेटेड बातें नहीं करूँगी। इसमें हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानने वाले हैं। नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जो मैन मेड नहीं है, जो नेचर में प्रेजेंट हैं। और ये दो तरह से मिलते हैं हमें। एक हमें मिलते हैं प्लांट से, दूसरे हमें मिलते हैं एनिमल से। जो प्लांट फाइबर है उसका नाम है कॉटन और जूट। और एनिमल से क्या मिलता है? हमें सिल्क और वूल मिलता है। सिल्क बनता है आपका सिल्क वॉर्म से, और जो आपका वूल है वो आपकी फ्लीस ऑफ शिप, यानी कि जो फ्लीस होता है उसको शीप के जो हेयर्स होते हैं उसी को हम फ्लीस कहते हैं। तो फ्लीस ऑफ शीप से मिलता है, हेयर्स ऑफ रैबिट से मिलता है, और भी कई सारे इसमें आपके नाम हैं जैसे एल्पाका, लालामा कैमल्स, एंगोरा रैबिट्स, इन सब से आपको वूल मिलता है। इसके बाद हम पहले थोड़ा सा कॉटन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्लांट फाइबर है। तो ये ऐसी फील्ड्स में ग्रो किया जाता है जहाँ की कैसी सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, और क्लाइमेट कैसा हो, वार्म हो, गर्म हो। और जो कॉटन होता है वो आपके जो कॉटन प्लांट है उसके फ्रूट से बन मतलब निकलता है जो आपका कॉटन है। तो जब मैच्योरेशन के टाइम में जो कॉटन बॉल्स होती हैं, जो उसकी फ्रूट्स होती हैं, वो बर्स्ट होती हैं, फटती हैं। तो कॉटन और सीड दोनों ही चीज़ें फट के बाहर आती हैं, मिक्स एक दूसरे में। और मैं आपको बताऊं, ये जो वार्म क्लाइमेट ब्लैक सॉइल ये मोस्टली हमारे इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र में मिलता है। तो इसमें होता क्या है? पहली प्रोसेस होती है गिनिंग ऑफ कॉटन की। इसमें क्या होता है, जो कॉटन और सीड एक मिक्स होकर जो बस्ट हुई है कॉटन बॉल में से, उसमें क्या होता है कि कॉटन सीड में से कॉटन को रिमूव किया जाता है बाई कॉम्बिंग, कॉम्ब करके सीड्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट होता है यार्न टू फैब्रिक, यानी कि अब जैसे कॉटन सीड से कॉटन अलग हो गया तो अब हम इसको मतलब या तो वीविंग के थ्रू उसका अरेंजमेंट होगा, या तो नेटिंग के थ्रू। नेटिंग होता है आपका जो बुनाई होती है उसको हम कहते हैं नेटिंग। तो दो तरीके से क्या होता है कि कॉटन फिर आपका कॉटन फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो गिनिंग प्रोसेस होती है, गिनिंग इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और जो कॉटन होता है वो किस प्लांट के पार्ट से मिलता है? फ्रूट से मिलता है, याद रखिएगा, कॉटन बॉल्स। नेक्स्ट है आपका जूट। जब हम जूट की बात करते हैं तो ये जूट पहली बात प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? स्टेम से मिलता है। और किस सीज़न में? रेनी सीज़न में। और ये कहाँ कहाँ पे इसको उगाया जाता है? ये जो जूट के प्लांट होते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है। ये जो सारे एरिया है यहाँ पे जूट ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। और कब हार्वेस्ट किया जाता है इनको? इनकी फ्लावरिंग स्टेज पर ही इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है जूट के लिए। तो ये कैसे इसमें से जूट के फाइबर अलग किया जाता है? इसमें क्या होता है, जो
आपका हार्वेस्टेड स्टेम होता है उसको वाटर में डाल दिया जाता है। उस हार्वेस्टेड आपका जो स्टेम है उसको वाटर में डाल दिया। इसमें क्या होता है, जो स्टेम होती है वो पूरी सड़ जाती है और जो फाइबर्स अंदर होते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है इसकी। और खादी और एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन 1956 में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में बस लिख दिए जाते हैं लेकिन ध्यान रखने वाले होते हैं। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब बना है? 1956 में। जो फ्लैक्स होता है वो भी हमको नेचुरल फाइबर देता है। और इजिप्ट जो है आपकी, इजिप्ट की जो आपके जो नील नदी के किनारे है वहाँ पे इन दोनों का ही आपका कल्टीवेशन होता है, कॉटन का भी और फ्लैक्स का भी। ये दोनों ही का जो है कल्टीवेशन होता है, जिससे क्या होता है, इसे फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो जूट की जो पहले तो आपकी कॉटन की प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉटन की प्रोसेस क्या थी कि जो कॉटन रोल्स थे उनकी गिनिंग हुई। गिनिंग मतलब क्या हुआ, कॉम्ब किया कॉटन को, कॉटन के सीड से अलग किया गया। उससे क्या मिला, हमें फाइबर मिला। और फाइबर की स्पिनिंग की यार्न बना। और यार्न का क्या है, या तो निटिंग के थ्रू या फिर वीविंग के थ्रू उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया गया। और जो रियल कॉटन होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, इसीलिए हम मोस्टली सिंथेटिक जो आपके सिंथेटिक फाइबर से उनको रिलाई करते हैं, क्योंकि पहली बात उनका वो अफोर्डेबल होते हैं, ईज़िली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेस्ट तो फिर प्योर ही रहता है। नेक्स्ट है आपका वूल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉटन और जूट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वूल के बारे में। तो जो वूल होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत इलास्टिक होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंट फाइबर हैं, यानी कि बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आती है इनमें। और बहुत हाईली पोरस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एयर को ट्रैप कर सकते हैं। और जो वूल होता है ये किसका बना होता है, आपके प्रोटीन का बना होता है। तो पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो वूल है वो शीप फाइबर से हमें मिलती है। शीप फाइबर भी दो तरह की होती हैं, एक होती है फाइनेस्ट सॉफ्ट अंडरलाइन हेयर, दूसरा है आपका कॉर्स बियर्ड हेयर। तो इन दोनों से ही आपको मतलब जो वूल है वो मिलता है। तो जो एक्चुअली जो प्योर फाइनेस्ट सॉफ्ट अंडरलाइन हेयर है इससे आपको वूलन फाइबर मिलता है। और ये किस तरीके से इसको निकाला जाता है फाइन सॉफ्ट अंडरलाइन हेयर को, इनकी सेलेक्टिवली ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि ये अच्छे से अच्छा जो है जो आपका वूल है वो दें, उनके जो हेयर्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। तो पहले देख लेते हैं कि वूल मिलते कहाँ कहाँ से हैं। इम्पॉर्टेंट है, एक तो मेरिनो शीप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेरिनो शीप है ये सबसे फाइनेस्ट वूल देती है। एक उसके बाद आपकी है कैश्मीर गोट, ये बहुत सॉफ्ट एक्सपेंसिव वूल देती है। ये तिब्बत और चाइना वाले एरिया में आपको मिलेगी ये वाली गोट। फिर आपकी है मोहेर, ये वाइट स्मूथ और लश्यरस बिल्कुल आपको वूल देगी। ये कहाँ से मिलती है, फ्लीस ऑफ एंगोरा गोट। जो फ्लीस होती है, फ्लीस और कुछ नहीं, फ्लीस उनके हेयर्स को ही कहते हैं, तो फ्लीस से मिलता है। नेक्स्ट है आपका याक जो कि लद्दाख में मिलता है। अल्पाका कैमल साउथ अमेरिका में मिलता है। ये सब जो है वूल, इनके हेयर से वूल मिलता है। पश्मीना वूल फ़ाइन, बहुत फ़ाइन होता है, बहुत लाइट होता है, फ्लफ़ी होता है और किससे मिलता है, हिमालयन शीप से मिलता है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को थोड़ा सा याद करना कि किससे आपको आपको वूल मिलता है और किन से नहीं मिलता है, क्या चीज़ें, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो बेस्ट वूल है। बेस्ट वूल कौन देता है, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटिस्ट के जो मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो आपको बेस्ट वूल देती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ एशिया और आपका यूरगे, पहली बार मैं नाम सुन रही हूँ। तो ये चार जो कंट्रीज़ हैं ये फाइनेस्ट वूल देती हैं। इंडिया में भी वूल मिलता है और किस तरीके कहाँ पे मिलता है, हिली रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो हिली रीजन है वहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, मोस्टली जो आपके पहाड़ी एरिया हैं वहाँ से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहीं पर जो मोस्टली जो शीप्स वगैरह हैं उनके जो हेयर्स हैं वो ग्रो करते हैं, फर वाले, तो इसलिए। और प्लेन में अगर देखा जाए तो कहाँ मिलते हैं, हरियाणा से भी मिलता है, राजस्थान और पंजाब, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन क्या है, हिली रीजन है। नेक्स्ट है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है इनकी फाइबर की वूल में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टेप में, 5 स्टेप में होता है। ये पाँचों स्टेप आपको पता होना चाहिए, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। ये जो आपके 6 स्टेप्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। पहले होता है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है हेयर रिमूवल।
शीप से हेयर को उनके रिमूव किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग। उसके बाद क्या होता है? स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब होता है डिटर्जेंट वॉश। अब जो हेयर्स उनका निकाला गया है उसको डिटर्जेंटली वॉश किया जाता है कि मतलब उन जितना भी उन उसमें गंदगी हो वो सब उससे वॉश हो जाए। नेक्स्ट होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, मोटा पतला, अच्छा नहीं है जो उसको साइड किया, तो अकॉर्डिंग टू टेक्सचर उनको अलग किया जाता है कि सारे जो मोटे फर हैं एक तरफ, पतले वाले एक तरफ, है ना। तो इस तरीके से उनको उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाता है। फिर है सेपरेटिंग बर्स एंड स्कोरिंग रिपीटिशन, यानी कि पहले तो उसके बाद जो जो आपके जो हेयर्स हैं उसमें जो बर्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपको देखा होगा फंस जाते हैं गोले टाइप के, उसको बर्स कहते हैं। तो उनका सेपरेशन होता है, उसके बाद स्कोरिंग को रिपीट किया जाता है क्योंकि अब आपके पास प्योर जो वूल है वो बचा हुआ है, तो उसको दोबारा से डिटर्जेंट से वॉश किया जाता है। उसके बाद उसमें क्या होती है? डाइंग होती है। डाइंग में क्या होता है कि उनमें जिस भी कलर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें उसको कलर किया जाता है, और उसके बाद किया जाता है रोलिंग। रोलिंग करने के बाद उसको आपका फैब्रिक में वो कन्वर्ट हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फाइबर को स्ट्रेट करके कॉम्ब करके उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। यही इस रोलिंग के प्रोसेस में होता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। वूल किस तरीके से आपका बनता है एक शीप से या फिर किसी भी एनिमल से निकाल के, उसको किस प्रोसेस के थ्रू उससे आपका फैब्रिक बनाया जाता है, ये इसमें बताया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और नेचुरल फाइबर के बारे में था ये। और this is it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन पे मिल जाएगा, जाकर ज़रूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो तो चल ही रही है, प्लीज़ उसको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि मैं उसमें NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी ऐड कर रही हूँ। और उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में कि NCERT SCERT बेस्ड होगा। मैंने SCERT भी देखी है, NCERT की तरह ही है चीज़ें उसमें भी। तो मैं सारी चीज़ें जो उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के वही ले रही हूँ, तो ज़रूर उसको देखिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी। सो थैंक यू।